अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वाइटामिन स्टार्ट करते हैं थायमीन विटामिन B1 भी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। विटामिन B1 इसका दूसरा नाम इसका दूसरा नेम है थायमीन, ठीक है। थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP इज़ अ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन, ठीक है। विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म होती है ये, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ पायरोफॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू थायमीन। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं पायरोफॉस्फेट ग्रुप ATP से थायमीन के अंदर, ठीक है, तो ये तब हमारे पास एक्टिव फॉर्म बनती है जिसको हम कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट सर्व्स एज अ कोएंजाइम इन द फॉर्मेशन डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स बाय ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। वो कहता है कि जो हमारे पास थायमीन पायरोफॉस्फेट होता है ना, वो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है इन द फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन या डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स बाय ट्रांसकीटोलेज से। जब हम इसकी डिग्रेडेशन वगैरह करते हैं ना, उसके अंदर कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। एंड इन द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स, ठीक है, और अल्फा कीटो एसिड्स की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर, ठीक है। अगर हम इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें, क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर थायमीन, द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है पायरुवेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट की, which plays a key role in the energy metabolism of the most cells, is particularly important in the tissues of the CNS, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट सेल्स के अंदर और टिश्यू CNS के टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। इन थायमिन डेफिशिएंसी, जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ दीज टू हाइड्रोजिनेजेस, ठीक है। कौन कौन से जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ये हमारे पास अल्फा कीटोल्स और ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। इनकी थायमिन डेफिशिएंसी के अंदर ये जो दो डीहाइड्रोजिनेजेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं ना, वो डिक्रीज हो जाते हैं और रिजल्ट में क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ATP सही से हमारे पास बनता नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास इम्पेयर्ड सेलुलर फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब ATP भी हमारे पास डिक्रीज होता है और सेल जो होता है वो सही से फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है, ठीक है। थायमिन पायरोफॉस्फेट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेसिस के अंदर, मतलब ये ब्रांच चेन अल्फा कीटो डीहाइड्रोजिनेसिस के अंदर थायमिन पायरोफॉस्फेट हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा थायमिन डेफिशिएंसीज डायग्नोज कैसे की जाती है, बाय इंक्रीज्ड इन द एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड इन द एडिशन ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये हम कैसे डायग्नोज करते हैं कि थायमिन की डेफिशिएंसी होगी है, हमारे पास एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है, हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दो डिजीज़ आती हैं, कौन कौन सी, बेरी और हमारे पास कौन सी होती है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। बेरी में क्या होता है, स्वीयर थायमिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये, ठीक है, मतलब थायमिन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है इसके अंदर। और ये किन मतलब एरियाज़ के अंदर होती है, वो एरियाज़ जहाँ पे पॉलिश्ड राइस यूज़ किए जाते हैं ना, ठीक है, उन एरियाज़ के अंदर ये डिजीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है उन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइट, ठीक है, मतलब उनकी डाइट के अंदर पॉलिश राइस यूज़ हो रहते हैं, ठीक है। अडल्ट बेरी और वेट बेरी, फिर इसके हमारे पास बेरी की दो टाइप्स होती हैं। अडल्ट बेरी क्या होती है, अडल्ट बेरी इज़ क्लासीफाइड एज ड्राई, ठीक है, इसको हम ड्राई भी कहते हैं, या वेट जो वो दूसरी होती है, और ये अडल्ट को हम ड्राई भी कहते हैं, ठीक है। ड्राई इसके अंदर क्या होता है, करेक्टराइज बाय पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा स्पेशली इन लेग्स वगैरह के अंदर, ठीक है, पेरिफेरल एरियाज मींस, ठीक है। और वेट बेरी में क्या होता है, करेक्टराइज बाय द एडिमा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब एडिमा हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, थायमिन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर भी अगेन, ठीक है। और अगर पेशेंट अल्कोहल यूज़ कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा डाइटरी इंसफिशिएंसी है, ठीक है, इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन अगर हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे पास वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। Some individuals with alcoholism Korsakoff syndrome or thiamine deficiency characterized by the mental confusion, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। गेट एटेक्सिया हो जाता है, नाइस्टैग्मस होती है, ठीक है। नाइस्टैग्मस क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आईबॉल्स का जो है ना वो टू एंड फ्रो मोशन करना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्थेल्मोप्लीजिया हो जाता है, ठीक है, वीकनेस ऑफ आई मसल्स जिसको कहते हैं, ठीक है। और विद वर्निक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, एज वेल एज मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस होती हैं, ये सारी उन्होंने बताए हुए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इसको ट्रीट कैसे करते हैं, सिम्टम इज ट्रीटेबल विद थायमिन सप्लीमेंटेशन, थायमिन की सप्लीमेंटेशन देके, ठीक है। और बट रिकवरी ऑफ द मेमोरी इज़ टिपिकली इनकम्प्लीट, मतलब मेमोरी जो होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है, उसकी रिकवरी कम्प्लीटली यानी कि नहीं रिकवर होती, ठीक है। तो ये हमारा था विटामिन B। नेक्स्ट हम नेक्स्ट विटामिन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।